हेलो दोस्तों, मैं आपका चहिता गौरव गोपाल और स्वागत है मेरे अपने चैनल में फैक्ट्स वर्ल्ड में। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे और आपको बहुत हैरानगी होगी उन फैक्ट्स को सुन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कमेंट कर दें अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें वीडियो को। प्लीज ये 4 काम जरूर कर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, पूरी लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारे फैक्ट्स समझ में आएंगे, नहीं तो ऐसे आपको फैक्ट्स समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करो। दोस्तों अगर आप खड़े हैं तो प्लीज बैठ जाइए क्योंकि ये फैक्ट ही कुछ ऐसा है। तो अब सुनिए फैक्ट कुछ ऐसा है। जरा आप इमेजिन करिए आपकी सिटी में किसी कुत्ते को मेयर बना दिया जाए तो कैसा लगेगा? वो संभाल पाएगा कुछ? आपकी मतलब बातें भी नहीं उसको समझ आएंगी, ना उसकी बातें आपको समझ आएंगी। कुछ संभाल पाएगा? बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा। अब मैं बताऊं, यही सिचुएशन आई कोमोरेंट नाम की सिटी, अमेरिका में है कोमोरेंट नाम की सिटी। वहां पे एक कुत्ते को मेयर बना दिया। बताओ क्या भाई, ये क्या है? व्हाट द फैक्ट इज दिस यार। दोस्तों क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? मैं बताता हूँ, 7.5 बिलियन इतनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और वह पॉपुलेशन इतनी भी कम नहीं है, देखने में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम वर्ल्ड 7.5 बिलियन कितनी ज्यादा होती है, सोचो, खुद सोच के देखो जरा। और ये जो 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है ये एक सिटी में आ सकती है। सोच के देखो, एक सिटी में आ सकती है। नहीं बिलीव हो रहा? मेरे को भी नहीं हुआ था, पर जो है फैक्ट वो तो खैर है ही। तो जो ये 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है वो लॉस एंजल्स सिटी में आ सकती है अगर आप हर एक पॉपुलेशन के बंदे को कहो कि कंधे से कंधे मिला के खड़ा हो जाए। तो हर एक जो पॉपुलेशन है ना वो सब लॉस एंजल्स में आ सकती है। और लॉस एंजल्स का जो एरिया है 500 स्क्वायर माइल्स का है। सोचो कितना बड़ा है वो भी। और सोच के देखो दोस्तों, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एक सिटी में आ सकती है। क्या फैक्ट है। चलो नेक्स्ट फैक्ट पे चलो। दोस्तों मुझे पता है आप लोग जो सब्जी वाले से मुफ्त में जो मिर्चियां लाते हो ना, इस फैक्ट को सुनने के बाद आप मिर्ची भी नहीं लाओगे। इतना बता रहा हूँ, इतना डर जाओगे मिर्ची से कि उसे लाओगे भी नहीं घर पे। पर नहीं, ये एक फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। फैक्ट है, एक हॉटेस्ट चिली पेपर है, सबसे तीखी मिर्ची दुनिया की है, जिसका नाम है ड्रैगन्स ब्रीथ चिली पेपर। उस ड्रैगन्स ब्रीथ चिली पेपर में ऐसा क्या है? आप सोच रहे होंगे कि इतना वैसे बोल रहा है ये बंदा, क्या क्यों बोल रहा हूं मैं? आप सोचो सही। क्योंकि अगर आप उस मिर्ची को खाओगे तो आप अपनी जान से हाथ धो भी बैठोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो प्लीज उस मिर्ची को मत खाइएगा, बहुत तीखी है वो, बहुत तीखी है। तो कई लोगों की जानें भी गई हैं इनमें, तो प्लीज मत खाइएगा। और ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो आपको बताना चाहिए था, इसलिए मैं अपनी वीडियो में ये फैक्ट डाला हूँ। इसलिए चलिए नेक्स्ट फैक्ट। दोस्तों आपने कैनरी आइलैंड्स तो सुने ही होंगे, पर उसमें भी कैनरी आइलैंड्स में एक फैक्ट छुपा हुआ है। मैं आपको बताऊं क्या है। तो कैनरी आइलैंड से आप समझ रहे होंगे कि वहां पे कैनरीज उड़ती हैं बहुत। कैनरी आइलैंड्स के नाम ही कैनरीज पे बेस्ड रखा गया है, पर ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल उल्टा है उससे। तो जो कैनरी आइलैंड है ना वो सिर्फ डॉग्स पे बेस्ड किया है, बिल्कुल डॉग्स पे बेस्ड है। वहां पे कैनरीज इतनी मिलती नहीं जितने डॉग्स मिलते हैं वहां पे। तो किसी लैटिन लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कैनरीज आइलैंड को, तो डॉग से रिलेटेड कुछ है ऐसा। तो इसलिए मैं आपका भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं है। कैनरीज मत समझिए कैनरी आइलैंड को प्लीज, ये डॉग से रिलेटेड है आइलैंड्स जो हैं, तो प्लीज इसको मत समझिए। दोस्तों आपको शांति में रहना तो अच्छा ही लगता होगा, ठीक है? तो आपको एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। एक दुनिया का सबसे शांत कमरा है, दुनिया का सबसे शांत कमरा, जहाँ पे आपको सभी तरह की शांति मिल जाएगी। आपको मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई आवाज आ रही है, मतलब शांति है वहाँ पे, शांति है वहाँ पे, कोई तरह की डिस्टरबेंस है ही नहीं। तो मैं बताऊं वो कमरा कहाँ पे है। वो है माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स में, जो वॉशिंगटन में है। माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स में वो एक कमरा है जहाँ पे बिल्कुल शांति है। दोस्तों सोच सकते हो वहां पे जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की कितनी कंपनीज हैं, वहां पे फोन्स भी बनते हैं और अलग अलग तरह की वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सब वहां पे इन्वेंट होते हैं ना। तो अब वो जो वहां पे इन्वेंट होते हैं वहां कितनी आवाज होगी है, ये भी तो सोचो। पर नहीं, वहां पे बहुत एक शांत कमरा है दोस्तों। सोच सकते हो कितना शांत, मैं बता भी नहीं सकता आपको। बहुत शांत है कि आपको कोई आवाज ही नहीं आ सकती। तो ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा गया है कि
बहुत मतलब शांत है ये जगह, दुनिया की सबसे शांत जगह है ये एक रूम। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट था, तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए वीडियो को। तो दोस्तों बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों, अरे पंखा चला लो यार। दोस्तों बहुत गर्मी हो रही है ना आजकल, तो घबराने की बात नहीं है। जो ओजोन लेयर डिप्लेशन के कारण जो गर्मी होती है ना, ये जो गर्मी पड़ रही है ओजोन लेयर डिप्लेशन के कारण पड़ रही है। जो ओजोन लेयर में होल है, एक एस्ट्रॉइड ने कर दिया है होल ओजोन लेयर में, तो उसके कारण ये गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। पर घबराने की कोई बात नहीं, 50 साल बाद ये बिल्कुल रिकवर हो जाएगी, ये बिल्कुल मतलब सही हो जाएगी जैसे पहले थी, एस्ट्रॉइड के गिरने के पहले थी जैसे, वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगी। तो घबराने की दोस्तों बात नहीं है। हमारी कमिंग जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया बात है कि वो इतनी गर्मी सहन नहीं करेंगे जितनी हम कर रहे हैं भाई, बहुत गर्मी हो रही है। चलो नेक्स्ट फैक्ट में चलते हैं दोस्तों। लोग कहते होंगे अक्सर कि उंगलियां मत चटकाया करो, तो उनसे लोगों से पूछो क्यों ना चटकाएं, क्योंकि मैं बताऊंगा आज आपको एक फैक्ट। ये साइंटिस्ट के द्वारा बात कही गई है कि ये जो उंगलियां चटकाना होता है ना, ये हार्मलेस चीज होती है, बिल्कुल हार्मलेस। इससे कोई मतलब कोई हार्म नहीं होता हमें, और ये सिर्फ बबल ट्रैप्ड होते हैं यहाँ पे। ये जो है ना उंगलियों के बीच में यहाँ पे बबल्स ट्रैप्ड होते हैं, और जब वो बबल्स हम ऐसे ऐसे जब चटकाते हैं ना, तो बबल्स जो हैं वो फूट जाते हैं बीच में से, तो उनकी आवाज आती है। बिल्कुल हार्मलेस चीज है। तो दोस्तों जो कहते हैं कि मत चटकाया करो, इनको कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, पर उनसे पूछिएगा कि क्यों, ऐसा क्यों, और उनको ये फैक्ट बताइएगा। दोस्तों अरे तुझे भी होगी ये जो चीज है ना दोस्तों, उबासी लेना, ये एक ट्रांसफरिंग सिचुएशन है। जो हम जब जैसे उबासी लेते हैं ना ऐसे, तो ये जो है आप कभी देखिएगा, अगर आप ऐसे उबासी लोगे, आपके साइड में एक बंदा बैठा है, आपके साइड में जैसे आपके फादर बैठे हैं, तो उनको भी आनी शुरू हो जाएगी। ये एक ट्रांसफरिंग सिचुएशन है जो ट्रांसफर होती रहती है एक बंदे से, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो दोस्तों ये एक साइंटिस्ट ने भी बोला है कि ये बिल्कुल साइंटिफिक रीजन से ही बेस्ड है ये बात जो है। तो ये उबासी बिल्कुल ट्रांसफरिंग सिचुएशन है, ठीक है। तो बहुत अच्छा फैक्ट है ये। तो आपने लॉल वर्ड तो सुना ही होगा, है ना। तो आप जैसे किसी ग्रुप में लिखते हो लॉल हो गया तेरा, क्यों लिखते हो? क्योंकि आप लॉल को सिर्फ उसी से डिनोट करते हो, सिर्फ एक वर्ड से, एक सेंटेंस से, लाफ आउट लाउड। पर वो वर्ड नहीं होता, उसके कई मीनिंग होते हैं लॉल के। जैसे अब कोई बंदा एग्जांपल मर गया है, कोई किसी की डेथ हो गई है, उसको लेटर लिखना है आपको, तो क्या आप नीचे लॉल भी लिख दोगे, लेटर के एंडिंग में लॉल? तो क्यों आप सोच रहे होंगे कि यार ये लॉल क्यों लिख रहा है लेटर के एंडिंग में, क्यों हंस रहा है, बंदा मर गया तो। पर मैं आपको बताऊं, लॉल की एक फुल फॉर्म होती है लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है। एक ये भी होती है फुल फॉर्म लॉस ऑफ लाइफ, और एक होती है लॉट्स ऑफ लव। तो कई तरह की फुल फॉर्म होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर दें हमें। तो थैंक यू दोस्तों।